हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कल्याणकारी राज्य के कार्य के अंतर्गत हम 2 पॉइंट ऑफ अध्ययन करेंगे कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है और कल्याणकारी राज्य के क्या कार्य होते हैं। राज्य से जहाँ तक मतलब है, ज़्यादातर छात्र ये अंदाज़ा लगाते हैं कि राज्य का मतलब जो आजकल वर्तमान में राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है उससे हम अर्थ लगाते हैं। इसमें राज्य का अर्थ है देश। एक देश के बारे में हम बात करेंगे। राज्य का मतलब आपका एक कंट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कि एक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है। तो एक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपनी शासन शक्ति का प्रयोग किसी जाति वर्ग विशेष के लिए ना करके संपूर्ण जनता के लिए करता है। उसके सारे कार्य संपूर्ण जनता के लिए होते हैं और वो संपूर्ण जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। उसका किसी वर्ग विशेष पर कोई विशेष ध्यान नहीं होता। और वर्तमान में लोकतांत्रिक देश में एक कल्याणकारी राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वो अपने कार्यों का उचित निर्वाह करे तो एक राज्य की जनता का एक अच्छा विकास हो सकता है। तो एक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो संपूर्ण जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका है फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। एक राज्य कल्याणकारी राज्य के कार्य, जहाँ तक हम बात करें आज वर्तमान के लोकतांत्रिक देश में एक कल्याणकारी राज्य के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और बहुत बड़ा उसका एरिया होता है। लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक कल्याणकारी राज्य को अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था बनाए रखना। एक कल्याणकारी राज्य को सबसे पहले अपने राज्य के अंतर्गत जो आंतरिक सुरक्षा है और एक न्याय व्यवस्था को बना के रखना चाहिए जिससे सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें और सभी लोगों के साथ न्याय हो। अगर कोई भी राज्य ऐसा करता है तो वो तो निश्चित ही अपने कार्यों का उचित निर्वाह करता है, क्योंकि जब तक राज्य के अंतर्गत सुरक्षा नहीं होगी, लोगों को सुरक्षा महसूस नहीं होगी और हर नागरिक के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक एक कल्याणकारी राज्य अपने जो उसका उद्देश्य है उसमें सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट कार्य है आपका कल्याणकारी राज्य का, वह कर लगाता है। राज्य की जो आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है एक लोकतांत्रिक देश में, वो कर लगाना आपका होता है। तो राज्य क्या है, कर लगाता है। और उस कर के पीछे क्या उद्देश्य होता है कि जिन उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि वो जो राज्य के अंदर जनता में आर्थिक असमानता है उसको दूर करना होता है। जो अमीर लोग होते हैं उन पे कर लगाकर जो गरीब लोग होते हैं या गरीब लोगों से संबंधित कार्य होते हैं उन सामान्य व्यवस्था को बना के रखना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसका भी राज्य को, एक कल्याणकारी राज्य को ईमानदारी के साथ निर्वाह करना चाहिए कि वो कर इकट्ठा लगाकर जो उससे धन इकट्ठा होता है उसे संपूर्ण जनता या जिसे उसकी आवश्यकता है उसके विकास पर उसे खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका सामान्य उपभोग वाली सड़कों, रेलवों, पुलों, पदों आदि का रखरखाव करना। जो कल्याणकारी राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि उसे जो सामान्य पब्लिक लोगों के यूज होने वाली आवश्यकता की चीज़ें हैं उसका उन्हें मेंटेन कर रखना चाहिए, उनका उचित रखरखाव का काम करना चाहिए। जैसे सड़कें, ये बहुत महत्वपूर्ण, ट्रांसपोर्ट किसी भी राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण वो होता है। तो उसे क्या है, उन सड़कों की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, नई नई सड़कों का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि आज हम वर्तमान में देखते हैं कि हाईवे बन रहे हैं, आपके जगह जगह आपके हाईवे बन रहे हैं, बहुत अच्छे हाईवे बन रहे हैं, तो हमें उनका उचित रखरखाव करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट का साधन है रेलवे। रेलवे जो आज किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस रेलवे को भी उसे मेंटेन रखना है, उनकी प्रॉपर व्यवस्था रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है और उस रेलवे का जो किराया वो आम लोगों के लायक हो, आम लोग उसमें बैठ सकें, ऐसा उसका रखना। दूसरा पुल और पद, कुछ सार्वजनिक पद होते हैं, कुछ उनको भी उन्हें मेंटेन रखना है और जो पुल वगैरह हैं उनको भी, यानी सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जो सामान्य उपभोग वाली चीज़ें हो सकती हैं, सड़क, आपका हॉस्पिटल, रेलवे, पुल आदि, इनका भी उचित रखरखाव एक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका
व्यापार प्रथाओं, व्यापार उद्योग, श्रम को नियंत्रित करना। यानी वो जितनी भी व्यापार से संबंधित चीजें होती हैं, एक कल्याणकारी राज्य उनको रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? आपका कि व्यापार नियम अनुसार आपका हो, जो इंडस्ट्री है उसमें सभी का हित रखा जाए, जो इंडस्ट्री का मालिक है, जो मजदूर है, यानी श्रम, उन सबको वो नियंत्रित रखे, और जो एक अच्छे कंडीशन हो सकती हैं व्यापार की, उद्योग लगाने की, या जो व्यापार के सिद्धांत हैं उनको वो रेगुलेट करे, क्योंकि वो उसे संपूर्ण कार्य जो है जनता की भलाई के लिए करने हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो अपना स्वार्थ ज़्यादा देखते हैं, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य को उन्हें रेगुलेट करना है जिससे संपूर्ण जनता की भलाई हो। नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट आपका, न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से तात्पर्य है कि उसे देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम ये सुविधा जरूर देनी है कि जो लोगों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं हैं वे पूरी हों। इसके अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट है न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत कि वो सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे। एक कल्याणकारी राज्य का या एक लोकतांत्रिक देश में ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी जनता को, अपने राज्य के लोगों को कम से कम एक रोजगार जरूर प्रदान करे। उसके लिए बहुत जरूरी है, जब भी उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है। दूसरा है न्यूनतम, इसी के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, यानी वो अपने नागरिकों को कम से कम एक न्यूनतम मिनिमम आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड उन्हें जरूर प्रोवाइड करे, जिससे वे आपका रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी जो मिनिमम आवश्यकता हैं उनको पूरा कर सके। तीसरा है इसी के अंतर्गत न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत आपका अधिकतम समानता की स्थापना, यानी राज्य, एक कल्याणकारी राज्य को या एक लोकतांत्रिक राज्य को ये कार्य करना है कि उसे जो समाज में आर्थिक असमानता है उसे काफी हद तक दूर करना है और एक अपने राज्य में जहां तक संभव हो सके आर्थिक समानता स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत क्या है, एक कल्याणकारी राज्य को यह कार्य करना चाहिए कि वो उसके राज्य में जो आर्थिक विषमता हैं, एक नागरिक दूसरे नागरिक से गरीब है, उसे जहां तक संभव हो कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे जो है बहुत सारे राज्य अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, उसमें एक है आपका प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव कर, यानी जैसे जैसे जिन लोगों की इनकम या आय ज़्यादा है उन पे टैक्स ज़्यादा लगाना, जिनकी इनकम कम है उस पर टैक्स कम लगाना, और जिनकी इनकम बिल्कुल कम है उन पर टैक्स ना लगाना, और जो अधिक आय वाले लोगों से टैक्स से पैसा लिया है वो जिनसे टैक्स नहीं लगा उन पर खर्च करना या सामान्य जनता के विकास पर खर्च करना, जिससे आर्थिक विषमता को कम किया जा सके। यानी ये आर्थिक विषमता को कम करना एक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। किसी भी राज्य या देश के लिए उसके प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वर्तमान में उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो किसी भी कल्याणकारी राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करें, उनका वेस्टेज ना करें, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक साधनों का अगर हम सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे हमारी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण है आपका पोल्यूशन, आपका ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो एक कल्याणकारी राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की जो कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका समस्याओं का समाधान एक कल्याणकारी राज्य को अवश्य करना चाहिए। अशिक्षा, शिक्षा किसी भी विकास के, किसी भी देश या राज्य के नागरिकों के विकास का एक महत्वपूर्ण धुरी होती है। यदि हम तो प्रत्येक कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए, अर्थात जो राज्य में अशिक्षा या अशिक्षित लोग हैं
उसे दूर करना चाहिए। नेक्स्ट समस्या है गरीबी। किसी भी राज्य में गरीबी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। राज्य को ये, एक कल्याणकारी राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके वो गरीबी या आर्थिक जो असमानता है उसे दूर करे। नेक्स्ट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आपका ये भी एक राज्य की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है और वर्तमान में तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो किसी भी राज्य को या कल्याणकारी राज्य को अपने जो नागरिक हैं या अपने जो जनता है उनको जहाँ तक संभव हो सके रोजगार प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और वर्तमान लोकतांत्रिक देश में एक कल्याणकारी राज्य को जो हमने कार्यों की बात की है, इन कार्यों पर महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके इन जितनी भी समस्याओं या कार्यों के बारे में हमने बात की है उन समस्याओं को और कार्यों को करना चाहिए, जब भी वो अपने सही अर्थों में एक लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।